Hello students, today we are starting our third lesson and the name of the lesson is Discovering Tut, the saga continues, A.R. Williams। तो जो ये लेसन है इट इज़ अबाउट द ममीज़ जो एंसेंट इजिप्ट में जो ममीज़ रखी जाती थी, और ये स्पेशली ममी है एक राजकुमार की जिसकी कि डिस्कवरी लगातार होती गई, कंटिन्यूअसली उसको डिस्कवर किया गया। और इस डिस्कवरी के पीछे दो कारण थे कि एक तो वो यंग राजकुमार मरा क्यों और कौन सी उम्र में उसको वो जो है मरा। तो इस कारण से जो टूट आखेटन था उसकी मम्मी को बार बार डिस्कवर किया गया, खोजबीन की गई उसके साथ में। और हेवार्ड कार्टर जो थे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने इसकी टॉम को 1922 में जो है जब खोजा था तो उसने पाया कि देयर इज़ अ रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन देयर विद द विद द मम्मी। उसमें बहुत सारा गोल्ड था और बहुत सारे जो सामान थे वो बहुत ही रिच थे, रॉयल कलेक्शन था एक। तो आइए पढ़ते हैं इसको किस लेसन में है क्या। तो जैसे मैंने कहा था कि जो राजकुमार था वो मरता है, कौन सी उम्र में मरता है और कैसे मरता है। फॉर दीज क्वेश्चन हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड अगेन एंड अगेन। So let's see. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. तो कहाँ से शुरुआत होती है इस टेक्स्ट की कि जब वो मरा तो ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, वो अपने टीन एज में था जब वो मरा। और लास्ट ईयर था, ईयर मीन्स होता है कि जो उस वंश का अंतिम राजकुमार वो था, जो कि लीगली जो कहते हैं उत्तराधिकारी जिसको कहते हैं कि अ पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और रैंक ऑफ अनदर ऑन दैट पर्सनस डेथ। तो उत्तराधिकारी इसको कहते हैं हिंदी में। तो पावरफुल जो फैमिली थी इजिप्ट की, जिन्होंने कि कई सालों तक रूल किया था, सेंचुरीज तक, कई सैकड़ों सालों तक इजिप्ट पे रूल किया था, तो उसका अंतिम वो राजकुमार था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लैडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फोरगटन, यानी उसको बहुत सारे गोल्ड के साथ में दफना दिया गया और फिर भुला दिया गया। ठीक है। नाउ सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility। 1922 तक उसको भुला दिया गया था, जबकि पहली बार उसकी टॉम की उसकी जो कब्र थी उसको डिस्कवर किया गया। तो मॉडर्न वर्ल्ड तब तक स्पेकुलेट करता रहा। स्पेकुलेट मीन्स होता है क्या करना, गैस करना या अंदाज़ा लगाना। दे वर स्पेकुलेटिंग, दे आर गेसिंग अबाउट द व्हाट हैपन टू हिम। हालांकि मर्डर जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी कि उसका मर्डर हुआ था। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his death and life। तो अब जो है 80 साल के बाद लगभग उसकी टॉम को वो छोड़ रहा था, यानी उसकी टॉम से उसको बाहर निकाला जाना था और सीटी स्कैन किया जाना था टुट की मम्मी का। और इनसे जो है नए क्लूज़ मिलते, नए प्रूफ मिलते कि व्हाट हैपन टू हिम, उसकी लाइफ में क्या हुआ था और उसकी डेथ कैसे हुई थी। एंड प्रोवाइड्स precise data for an accurate forensic reconstructions of boys pharaoh। pharaoh मीन्स होता है राजकुमार, प्रिंस जिसको बोलते हैं। तो इजिप्ट मिस्र में उनको pharaoh बोलते थे। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस क्या होता है कि जो फोरेंसिक लैब होती है उसमें जो है उसका एक्यूरेट रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसकी मम्मी उसके उसकी बॉडी को। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है दोबारा से बनाना, रिक्रिएट करना। तो साइंटिफिक लैब में उसके डाटा को लेकर, प्रिसाइज मीन्स होता है डेफिनेट, डेफिनेट जो डेटा है उसको लेकर और फिर उसको रिक्रिएट किया जाएगा उस राजकुमार को। एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। अब ये वैली ऑफ द किंग्स क्या है? इसको वैली ऑफ द किंग्स इसलिए बोला जाता है कि
लॉट्स ऑफ किंग्स ऑफ इजिप्टियन वर लेड देयर। वो जो सिमेट्री थी, सिमेट्री मतलब जो कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान को जाना जाता था वैली ऑफ किंग्स। वैली ऑफ किंग्स इसलिए कहा जाता था बिकॉज ऑल द किंग्स ऑफ इजिप्ट वर देयर, लेड देयर। उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो वहीं हुआ था, उनके जो शरीर थे वो ममीज के रूप में वहीं पड़े हुए थे। तो जब उस राजकुमार को वहाँ से लाया गया जहाँ वो पड़ा हुआ था, जहाँ उसको दफनाया गया था, तो घो विंड जो है स्टिर्ड हो गई। स्टिर्ड मतलब एक्टिवेट हो गई, अचानक से एक्टिवेट हो गई, जनरेट हो गई, चलने लगी हवाएं। घोस्टली डस्ट, घोस्टली मतलब आपको पता होगा भूत जिसको कहते हैं, डरावनी डरावनी जो धूल है वो उड़ने लगी जब उसको वहां से लिया गया। डार्क बैलिड क्लाउड हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। स्कडेड, तो डार्क वैलिड क्लाउड, डार्क वैलिड क्लाउड मतलब काले बादल, यानी काले और घने बादल जो है उठने लगे। और जब क्या किया गया, स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। और ये जो क्लाउड थे, ये स्कडेड मीन्स होता है रनिंग अक्रॉस स्मूथली, भागने लगे वो काले काले बादल उस डेजर्ट स्काई में, उस रेत से भरे हुए आसमान में। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स। वेलिंग मीन्स होता है कवरिंग, कवर करने लगे स्टार्स को इन कास्केट ग्रे। और उसका कलर कैसा हो गया, कास्केट ग्रे हो गया, ग्रे कलर का हो गया, जैसे ताबूत का रंग होता है भूरे रंग का। It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy glided headed first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. तो 5 जनवरी को शाम को 6 बजे वर्ल्ड की जो ये फेमस मम्मी थी ग्लाइडेड विद गोल्ड, जिसको कि ग्लाइड किया गया था, ग्लाइड करके जिसकी जांच की जानी थी। प्रोब मीन्स होता है सर्च करना, प्रोब, उसकी सर्च की जानी थी। द लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब जो अभी तक नहीं हुआ था, यानी जिनकी जांच अभी तक नहीं हुई थी, जो कि स्लो थी जिनकी जांच। मेडिकल मिस्ट्रीज जो थी, जो क्या थे, मिस्ट्रीज थी इस बारे में, इस राजकुमार के बारे में, यंग रूलर के बारे में, जो कि लगभग 3300 साल पहले मर गया था। तो उसके सर को जो है सीटी स्कैनर में डाला जाना था, ताकि कुछ जो मिस्ट्रीज़ हैं उसकी डेथ से संबंधित उनको निकाला जा सके। ग्लाइडेड मीन्स होता है कवर्ड विथ गोल्ड, उसका सर जो था वो गोल्ड से कवर्ड था। तो आज उसकी मिस्ट्रीज़ को निकाला जाना था बाहर। ऑल आफ्टरनून